वेलकम स्टूडेंट्स टू अवर टुडेज न्यू वीडियो। आज हम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसे हम सब ग्लू ट्रांसपोर्टर के नाम से जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप सबको कभी क्वेश्चन आया होगा कि शुगर्स, कार्बोहाइड्रेट्स हमारे बॉडी के अंदर, हमारे सेल के अंदर कैसे ट्रांसफर होती है, और इस मैकेनिज्म को ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर कहते हैं। और ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट करने के लिए ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें ग्लूट्स कहा जाता है। और ग्लूट कई टाइप के होते हैं, ये 1 से लेकर 10 तक होते हैं, और हर बॉडी पार्ट के अंदर, हर ऑर्गन के अंदर ये ग्लूट ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होते हैं। तो हम आज क्या देखने वाले हैं स्टूडेंट्स, हम ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट देखने वाले हैं। ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टर देखेंगे कि वो एटीपी डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट, और उसके फंक्शन क्या है, कितने टाइप के ग्लूट ट्रांसपोर्टर होते हैं, और हमारे वाइटल ऑर्गन्स के अंदर कौन से ग्लूट ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट है। तो स्टूडेंट्स, चलो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारा ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर यानी ग्लूट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। तो स्टूडेंट, सबसे पहले इसका ओवरव्यू देखते हैं। ग्लू ट्रांसपोर्टर की स्ट्रक्चर क्या है। तो स्टूडेंट, ग्लू ट्रांसपोर्टर एक सिंपल फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है। क्या है स्टूडेंट? एक सिंपल फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है। सिंपल फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म यानी ये एटीपी इंडिपेंडेंट है। यहाँ पर एटीपी नहीं लगती, यहाँ पर कोई एनर्जी नहीं लगती, ये एटीपी इंडिपेंडेंट है। और ये सोडियम इंडिपेंडेंट है। सोडियम इंडिपेंडेंट यानी यहाँ पर सोडियम भी नहीं लगता, क्योंकि कुछ ऐसे ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म होते हैं जहाँ पर को ट्रांसपोर्ट होता है, या सिम्पोर्ट होता है, या फिर एंटीपोर्ट होता है, जहाँ पर एक सोडियम या 3 सोडियम अंदर आते हैं और कुछ ग्लूकोज बाहर जाते हैं, या कुछ। इस वजह से ये सिम्पोर्ट, एंटीपोर्ट या कोपोर्ट या को ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म में ये सब होता है। पर ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट के अंदर स्टूडेंट्स ये सोडियम इंडिपेंडेंट है। और ये जो आप मेम्ब्रेन देख रहे हैं स्टूडेंट, ये 12 ट्रांस मेम्ब्रेन है। ये जो प्रोटीन है ग्लू ट्रांसपोर्टर का, वो 12 ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है। तो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन क्या है, समझ लेते हैं बहुत ही इजी भाषा के अंदर। ट्रांस मेम्ब्रेन यानी वो मेम्ब्रेन को कितनी बार स्पैन करता है। तो ये 12 ट्रांस मेम्ब्रेन स्पैनिंग प्रोटीन है हमारा ग्लू ट्रांसपोर्टर। तो ये स्पैनिंग, ये 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई, और इसी तरह से जो मेम्ब्रेन को स्पैन करते हैं उन्हें ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन कहा जाता है। तो ग्लू ट्रांसपोर्टर 12 ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन से बना है स्टूडेंट्स। और यही नहीं, ग्लू ट्रांसपोर्टर बहुत ही इजी और एनर्जी इंडिपेंडेंट प्रोसेस है। और ये एनर्जी इंडिपेंडेंट प्रोसेस के अंदर कैसे ये ट्रांसपोर्ट करता है शुगर्स, कार्बोहाइड्रेट्स को सेल के अंदर, वो हम देखते हैं। तो स्टूडेंट्स समझ लो, हम स्टेप वाइज सिर्फ 3 स्टेप के अंदर हम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर समझने वाले हैं। तो सबसे पहले होता है हमारे इस ग्लू ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होते हैं। ये हमारा ग्लू ट्रांसपोर्टर जो प्रेजेंट है सेल की सरफेस पर, ये एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है। तो यहाँ पर सबसे पहले बाइंडिंग होती है हमारी ग्लूकोज की C6H12O6। ये है हमारा ग्लू ट्रांसपोर्टर यानी ग्लूकोज की बाइंडिंग होगी यहाँ पर। सेकेंड स्टेप के अंदर क्या होगा, ट्रांसपोर्टर, ये एक फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्टर है। तो यहाँ पर कन्फर्मेशनल चेंज होगा। और कन्फर्मेशनल चेंज ये क्या करेगा, ये कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट है, यानी यहाँ पर कैरियर भी है और यहाँ पर कन्फर्मेशनल चेंज भी होगा। तो यहाँ पर जैसे ही ग्लूकोज आएगा वो बाइंड होगा यहाँ पर, और कन्फर्मेशनल चेंज यानी ये एक लॉक एंड की तरह है। हमारा ग्लूकोज एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में होगा और उसी स्ट्रक्चर का हमारा लॉक होगा, यानी यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप ग्लूट का, और ये ग्लूकोज आया और ये बाइंड होगा, स्पेसिफिकली बाइंड होगा। और ये स्पेसिफिकली बाइंड होकर ग्लूकोज क्या होगा, कन्फर्मेशनल चेंज में बाइंड होगा। और फिर थर्ड स्टेप है, ये इन्वर्टेड होकर हमारे चेंज होगी, ट्रांसपोर्ट होगा ओरिजिनल पोजीशन पर, यानी ग्लूट यहाँ पर इन्वर्ट होगा, सेल के अंदर आउटसाइड था, अब ये अंदर की तरफ आ गया है हमारा ग्लूकोज, और फिर वापस से ये फ्लिप हो जाएगा बाहर, और ओरिजिनल पोजीशन पर वापस से हमारे ग्लू ट्रांसपोर्टर आ जाएंगे। यानी सबसे पहले बाइंडिंग हुई, कन्फर्मेशनल चेंज हुआ, और फिर इजीली वापस से उसे अंदर छोड़कर बाहर आ गया। तो ग्लू ट्रांसपोर्टर बहुत ही 3 सिंपल स्टेप के अंदर हमने समझ लिया स्टूडेंट। पहला है ग्लूकोज की बाइंडिंग, दूसरा है कन्फर्मेशनल चेंज, और तीसरा है उसे छोड़ देना अंदर और फिर से बाहर चले जाना। तो ग्लू ट्रांसपोर्टर एक आप समझ लीजिए एक टैक्सी की तरह है, ओला उबर समझ लीजिए। आपको एक जगह से उठाते हैं और आपकी पोजीशन पर छोड़कर वापस से चले जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी है, इसे टैक्सीज ऑफ सेल भी कहा जाता है ग्लू ट्रांसपोर्टर को। तो अभी हम देखेंगे ग्लू ट्रांसपोर्टर कितने टाइप के होते हैं। हमने इसका स्ट्रक्चर देख लिया, इसका मैकेनिज्म देख लिया। स्टूडेंट्स, ग्लू ट्रांसपोर्टर के अभी हम टाइप देखते हैं। ग्लू ट्रांसपोर्टर के हम जो मेन 5 टाइप देखने वाले हैं, कितने स्टूडेंट्स, मेन 5 टाइप देखने वाले हैं। ग्लूट 1, ग्लूट 2, ग्लूट 3,
GLUT4 और GLUT5। तो स्टूडेंट्स GLUT1 प्रेजेंट होता है हमारे आरबीसीज के अंदर। कहाँ होता है? हमारे ब्लड के अंदर, आरबीसीज के अंदर प्रेजेंट होता है। GLUT2 प्रेजेंट होता है लीवर के अंदर। GLUT3 प्रेजेंट होता है ब्रेन के अंदर। GLUT4 प्रेजेंट होता है मसल्स के अंदर, स्केलेटल मसल्स के अंदर। और 5 प्रेजेंट होता है इंटेस्टाइन के अंदर। तो स्टूडेंट्स ये है 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लूट ट्रांसपोर्टर। इसे रिमेम्बर करने के लिए मैंने एक बस आपकी बॉडी पर आपको देखना है। तो स्टूडेंट सबसे पहला जो ग्लूट ट्रांसपोर्टर है वो है हमारे ब्लड के अंदर, दूसरा है लिवर के अंदर, तीसरा है ब्रेन के अंदर, चौथा है मसल्स के अंदर और पांचवा है इंटेस्टाइन के अंदर। ये बहुत ही इजी पार्ट है जिससे आप ग्लूट ट्रांसपोर्टर को रिमेम्बर कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस ज्यादातर ग्लूट ट्रांसपोर्टर के टाइप्स पर आते हैं, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं और इनमें अगर कुछ खामी आ गई तो क्या होता है। तो स्टूडेंट्स जो मेन 2 ग्लूट ट्रांसपोर्टर रिस्पॉन्सिबल है हमारे बॉडी के अंदर इंसुलिन की मात्रा ज्यादा या इंसुलिन रेजिस्टेंट या डायबिटीज के लिए, वो 2 है स्टूडेंट्स। ये है GLUT2 और दूसरा है GLUT4। तो स्टूडेंट GLUT2 और GLUT4 के अंदर कुछ खराबी आ गई इनके ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के अंदर, क्योंकि ये प्रेजेंट होते हैं लीवर और मसल्स के अंदर। तो स्टूडेंट्स अगर आपके बॉडी के अंदर, मसल्स के अंदर और लीवर के अंदर ग्लूट ट्रांसपोर्टर प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रहे तो यहाँ पर आपको डायबिटीज की कंडीशन डेवलप होने लगती है। और अगर GLUT3 ब्रेन के अंदर अगर खराब हो गए तो आपको ब्रेन की प्रॉपर एनर्जी नहीं जाएगी और ये ब्रेन बैरियर। और GLUT2 प्रेजेंट होते हैं बेबी के प्लेसेंटा के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट। GLUT3 जो ट्रांसपोर्टर है वो बेबी के प्लेसेंटा में प्रेजेंट होते हैं। और 5 ग्लूट ट्रांसपोर्टर यानी ग्लूट ट्रांसपोर्टर नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो हमारे बॉडी के इंटेस्टाइन्स के अंदर माइक्रोविलाई के वहां पर प्रेजेंट होता है और पूरा शुगर एब्जॉर्प्शन यही करता है, जिसके वजह से हमारी शुगर क्रेविंग वापस से बढ़ने लगती है और ब्लड के अंदर शुगर स्पाइक कराने का काम इसी का है। क्योंकि ग्लूट ट्रांसपोर्टर 5 ट्रांसपोर्ट एब्जॉर्ब करता है, फिर वो जाते हैं आरबीसी के अंदर, आरबीसी से वो जाते हैं लीवर के अंदर जहां पर उसका ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है, बहुत सी केमिकल प्रोसेसेस होती है और फिर वहां से अगर हमें एनर्जी लग रही है तो मसल्स और ब्रेन में जाता है। तो स्टूडेंट्स ये थे ग्लूट ट्रांसपोर्टर के टाइप्स जो बहुत ही इजी है। हमारा ब्लड, लीवर, ब्रेन, मसल और इंटेस्टाइन्स। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से हमने समझा ग्लूट ट्रांसपोर्टर के बारे में, जिसमें आज हमने देखा इसका मैकेनिज्म देखा हमने। पहले तो इसका स्ट्रक्चर देखा, क्या है, 12 ट्रांसमेम्ब्रेन है, कैसा है, ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करता है। फिर मैकेनिज्म देखा और बहुत ही इजी 5 ग्लूट ट्रांसपोर्टर देखे। तो स्टूडेंट्स ये 3 स्टेप ग्लूट ट्रांसपोर्टर का और इसके 5 ग्लूट ट्रांसपोर्टर के टाइप आपके कंसेप्ट क्लियर कर चुके होंगे और कंसेप्ट क्लियर ही होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।